हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम देखते हैं जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके अनुप्रयोग क्लास 12th की जो बायोलॉजी है उसमें 10th चैप्टर में दिया हुआ है, जो नई एनसीईआरटी आई हुई है। और हम ये चैप्टर एनसीईआरटी बुक से फास्ट रीडिंग करा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो चैनल में जाके विजिट कर सकते हैं। और चलिए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसका हम आज एमसीक्यू देखेंगे। क्या है, बुक पढ़ने के बाद यदि हम एमसीक्यू करते हैं तो ज़्यादा सॉल्व होते हैं। और हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। प्रतिजामा हीरोडीन पाई जाती है, किस में पाई जाती है? सर्प में पाई जाती है। दूसरा क्या है, छिपकली में। तीसरा क्या है, जोंक में। और चौथा बिच्छू में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जोंक में पाई जाती है। कौन? हीरोडीन नामक एंटीकोगुलेंट पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पौधों में पितृनाशी प्रतिरोधक जीन होता है, किस में होता है? सीटी पौधों में होता है, एमटी पौधों में, बीटी पौधों में और क्या है, जीएसटी में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बीटी पौधों में पाया जाता है। कौन? पितृनाशी प्रतिरोधक जीन पाया जाता है। तीसरा क्या है, प्राकृतिक आनुवांशिक अभियांत्रिकी की तरह प्रयुक्त की जाती है। कौन किया जाता है? प्राकृतिक आनुवांशिकी अभियांत्रिकी की तरह। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। दूसरा क्या है, बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस। तीसरा क्या है, एस्परजिलस। और चौथा क्या है, ड्रोसोफिला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। चौथा क्वेश्चन क्या है, बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस विभेद अपूर्व कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस है इसको क्या किया जाता है? विभेद किया जाता है। और उसके बाद किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये क्या है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो पहला क्या है, जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर्स। दूसरा क्या है, बायो मेटालर्जिक। तीसरा क्या है, बायो मिनरलाइजेशन। और चौथा क्या है, बायो इंसेक्टिसाइडल पौधे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बायो इंसेक्टिसाइडल पौधे के रूप में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। प्रथम जैव रसायन जो वाणिज्यिक रूप से सूक्ष्मजीवी क्लोनन तथा आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा तैयार किया गया है। तो पहला क्या है, अनुवांशिक। और चौथा क्या है, उर्वरता नामक। तो कौन किया गया है प्रथम जैव रासायनिक जो सूक्ष्मजीवी क्लोनन द्वारा आनुवांशिक रूप में तैयार किया गया है? तो कौन किया गया है? मानव इंसुलिन तैयार किया गया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, टीआई प्लाज्मिड जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है, प्राप्त होता है। तो ये क्या होता है, किससे प्राप्त होता है? पहला क्या है, बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस से प्राप्त होता है टीआई प्लाज्मिड। दूसरा क्या है, इस्चेरिचिया कोलाई से। और तीसरा क्या दिया हुआ है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन से प्रयुक्त होता है। और चौथा क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से क्या होता है, टीआई प्लाज्मिड प्राप्त होता है। यदि आपको वीडियो बहुत फास्ट लग रही है तो आप क्या है, वीडियो को पॉज करके आप अपने क्वेश्चन को क्या करिए, सोल्व करिए। और जब हम उसका आंसर बताते हैं तो आप उससे मिलान करके अपने आंसर देख सकते हैं कितने सही हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन पीसीआर का एक चरण है? तो पीसीआर के बहुत चरण होते हैं, उनमें से एक चरण इसमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। वही ये पूछा हुआ है कि एक चरण है तो कौन सा चरण पीसीआर का इस ऑप्शन में दिया हुआ है। पहला क्या है, निष्क्रियकरण यानी डीनेचुरेशन। दूसरा क्या है, क्षालन यानी इल्यूशन। तीसरा स्थानांतरण। और चौथा क्या है, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? निष्क्रियकरण, ये क्या है, डीनेचुरेशन। ये क्या है, पीसीआर का एक चरण है। और जो इस ऑप्शन में दिए हुए हैं यही पूछा है। तो आप पीसीआर के जितने चरण हैं उसको याद करके, और ये क्या है, ऑप्शन चेंज कर सकता है, निष्क्रियकरण के अलावा दूसरा ऑप्शन दे सकता है। तो जब सही सभी ऑप्शन क्या हैं, सभी इसके चरण आपको याद होंगे तभी आप इस
तरह के प्रश्न का आंसर दे सकेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्या दिया हुआ है, पीसीआर से जांच होती है। अब पीसीआर से जांच किसकी होती है? पहला क्या है, एचआईवी का, दूसरा क्या है, कैंसर का, तीसरा क्षय रोग का, और चौथा क्या है, हैजा का। तो पीसीआर से किसकी जांच होती है? पीसीआर से किसको डिटेक्ट किया जाता है? एचआईवी को किया जाता है। और पीसीआर का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। गोल्डन राइस में पाया जाता है। गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो क्या है, विटामिन ए पाया जाता है, कि विटामिन B12 पाया जाता है, कि विटामिन सी, और चौथा क्या दिया हुआ है, विटामिन डी। तो इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाई जाती है किसमें? गोल्डन राइस में, जिससे क्या है, हमारी आँखों की बीमारी जो है रतौंधी नामक, वो क्या है, दूर होती है। फिर क्या है, बैसिलस thuringiensis द्वारा कौन सा विषाक्त प्रोटीन उत्पन्न होता है? तो कौन सा प्रोटीन उत्पन्न होता है? क्राई प्रोटीन उत्पन्न किस फसल को बचाता है? पहला क्या है, कपास, दूसरा आम, तीसरा क्या है, चाय, चौथा क्या है, गेहूँ। तो किससे बचाता है? कपास को बचाता है। क्राइजीन जो है बाल क्रीम से कपास को बचाता है। फिर क्या है, प्रथम परजीनी गाय को इस नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया प्रथम परजीनी गाय जो उत्पन्न की गई थी? तो पहला क्या है, डेजी नाम से, दूसरा मेजी, तीसरा क्या है, डॉली, और चौथा क्या है, रोजी। तो क्या है, प्रथम परजीनी गाय जो है ये रोजी के नाम से जाना गया। ये एनसीईआरटी की पूरी एनसीईआरटी की लाइन ही है, जिसकी एनसीईआरटी लाइन पूरी कंप्लीट होगी और जो एनसीईआरटी बुक है अच्छे से कंप्लीट होगी, उसके जो है प्रश्न के जो है ये आंसर ये सब सोल्व होते जा रहे होंगे और सही होंगे, करेक्ट होंगे। इनमें से कौन सा कृति तंबाकू के पौधों को संक्रमित करता है? पहला क्या है, बैसिलस thuringiensis, दूसरा क्या है, क्राई1AC, और तीसरा क्या है, मेलोइडोगाइन इनकोग्निशिया, और चौथा क्या है, अ और बा दोनों, मतलब जो क्या है, अ नंबर और बा नंबर दोनों होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सा नंबर सही होगा, यानी तीसरा क्या है, मेलोइडोगाइन इनकोग्निशिया क्या है, तंबाकू के पौधों को क्या करता है, संक्रमित करता है, यानी कि इन्फेक्टेड करता है उसके प्लांट को। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वर्तमान में उपलब्ध डीएनए अंगुली छापी की किसी भी तकनीक में निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो किसकी आवश्यकता नहीं होती है? पहला क्या है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, दूसरा क्या है, जिंक अंगुली विश्लेषण, और तीसरा क्या है, प्रतिबंधन विकर, और चौथा क्या है, डीएनए संकरण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ब नंबर, यानी जिंक अंगुली विश्लेषण होता है, यानी कि इसमें एंजाइम की भी आवश्यकता पड़ती है, और क्या होता है, पॉलीमरेज चेन की भी आवश्यकता होती है, और हाइब्रिडाइजेशन की भी होती है, और किसकी नहीं होती है, जिंक अंगुली विश्लेषण की नहीं होती है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोलक सलभ क्रीम में बैसिलस thuringiensis के बीटी अबिस को सक्रिय करने के लिए प्रोटोक्सिन की सक्रियता किससे प्रेरित होती है? तो किससे होती है? पहला नंबर आंत की क्षारीय पीएच, और दूसरा क्या है, आमाशय की अम्लीयता, और तीसरा क्या है, शरीर का तापमान, चौथा है मध्यांत की नमी वाली सतह। तो और ये क्या है, क्वेश्चन नीट 2019 में आया हुआ भी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मध्यांत की नमी वाली सतह है, यानी मॉइस्ट सरफेस ऑफ मिड गट। ये क्या है, इसमें क्या होता है, गोलक सलभ क्रीम क्या होता है, अबिस को सक्रिय कर देता है। AB किसे नियंत्रित करता है? तो ये किसे नियंत्रित करता है, मक्का छेदक को नियंत्रित करता है, यानी कॉर्न बोरर। दूसरा क्या है, गेहूं के रस्ट को, तीसरा है कपास के कीटों को, और चौथा क्या है, मक्का के कीटों को। तो ये क्राई1AB जो है तो किसको करता है, कपास के कीटों को। RNAi का उपयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधों में किया जाता है? तंबाकू के पौधों में, आम के पौधों में, आलू के पौधों में, पापी के पौधों में। तो किसमें किया जाता है, RNAi का उपयोग तो किसमें किया जाता है, तंबाकू के पौधों में किया जाता है।
ट्रांसजेनिक मूसों यानी चूहों जो है का उपयोग किसके लिए कर सकते हैं? वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच के लिए। दूसरा क्या है? उर्वरक की क्षमता के प्रभाव हेतु। तीसरा क्या है? प्रतिजैविक की खुराक हेतु। और चौथा है इन जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो किसका करते हैं? एलिसा का। दूसरा है कल्चर का। तीसरा रसायनों का। और चौथा क्या है? विश्लेषणात्मक का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? एलिसा का उपयोग हम करते हैं। इंसुलिन कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है? तो इंसुलिन कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना है? ये 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। और इनमें क्या होता है? डाइसल्फाइड बंध भी पाए जाते हैं। डाइसल्फाइड बंध से क्या होता है? जुड़ा होता है। और इनमें 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। तो पहली पेप्टाइड श्रृंखला में क्या होता है? 21 एमिनो अम्ल होते हैं। दूसरे में क्या होता है? 30 एमिनो अम्ल होते हैं। तो कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं? 51 एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। एनसीईआरटी में क्या है? इंसुलिन के क्या है? डायग्राम भी दिए हुए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके एनसीईआरटी बुक खोल के पढ़िए और सही ढंग से उसके बारे में नॉलेज देखिए। फिर क्या है? निम्न में से कौन सा प्रक्रम संकरण बीज उत्पादन में सहायक है? पहला क्या है? भ्रूण संरक्षण। दूसरा क्या है? असंग जनन। और तीसरा क्या है? बहुभ्रूणता। और चौथा क्या है? कायिक संलयन। असंग जनन यानी कि एपोमिक्सिस होगा। गोल्डन चावल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो गोल्डन चावल यानी गोल्डन राइस है, इसके लिए कौन सा कथन सही है? एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का उपयोग का विकसित किया गया और यह शुष्कता सहनशील है। दूसरा क्या है? चावल की एक अद्य किस्म से जीन निवेशन के कारण इसके दाने पीले हैं। और तीसरा क्या है? यह डैफोडिल के जीन वाला विटामिन ए प्रचुरित है। और चौथा क्या है? यह बैसिलस thuringiensis के जीन वाला पीड़क प्रतिरोधी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये सी नंबर होगा। यह डैफोडिल के जीन वाला विटामिन ए प्रचुरित है। तो चलिए क्या है, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको थोड़ा भी रिवीजन करने में हेल्प हुआ हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और उनको भी बताइए, सब्सक्राइब करवाइए चैनल को और सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।